हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मल्टीपल इंटीग्रल्स और हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट चल रही थी और फर्स्ट में हमने पिछले टर्म पे 23 तक क्वेश्चन किए। चलिए 24 क्वेश्चन देखिए। पेज नंबर 400। फाइंड द मास ऑफ ए प्लेट इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ एन इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 whose density per unit area is given by rho equal to k into xy। तो चलिए हमें इसमें मास ऑफ ए प्लेट निकालना, किसका निकालना, एक क्वाड्रेंट में निकालना, इस इलिप्स का निकालना है। इलिप्स क्या दे रखा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक क्वाड्रेंट में निकालना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल लेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम पहले इसमें लिमिट निकाल लेंगे। तो इसमें x की लिमिट निकालने के लिए y को 0 रख देंगे, तो x बराबर यहाँ से a आ जाएगा और एक क्वाड्रेंट में निकाल रहे तो एक x बराबर क्या आ जाएगा 0। और यदि y की लिमिट निकालनी तो इसको हमें उधर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24। द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन capital R is bounded by x बराबर 0 से लेके x बराबर a एंड y बराबर 0 से लेके, ठीक है, इस बाउंडेड बाई x बराबर 0 से लेके ये तक। y को बताना, y बराबर 0 एक क्वाड्रेंट के लिए। और जब y का मान यहाँ से निकाल देंगे वो बताइए क्या आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई बराबर बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो y बराबर बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो लिख देंगे इसमें, ठीक है। ऐसा एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर 396 पेज पे, एग्जाम्पल नंबर 7 में भी इस तरीके से मास ऑफ पूछा गया, इलिप्टिक प्लेट। तो इसमें लिख देंगे द मास ऑफ ए प्लेट, द मास ऑफ ए प्लेट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेंट, इन द form of a quadrant of an ellipse is equal to, तो ये आ जाएगा द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि डबल इंटीग्रल अलोंग किसके, आर के, रो से मल्टीप्लाई हो जाती है, रो इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, द मास ऑफ प्लेट के लिए मास ऑफ प्लेट निकालना, तो ये डबल इंटीग्रल अलोंग आर, रो इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। रो की वैल्यू देखिए, बुक में क्या दी, और लिमिट भी रख दीजिए। एक्स की लिमिट बोलिए x बराबर 0 से लेके ए तक, y की लिमिट बोलिए एक क्वाड्रेंट के लिए y बराबर 0 से लेके b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रो का मान कितना दे रखा है इन्होंने, k इंटू एक्स बाई डी एक्स डी वाई। पहले किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रल करेंगे, y की वेरिएबल लिमिट है, x में है तो y के रेस्पेक्ट करेंगे। तो देखिए क्या बच जाएगा यहाँ, x बराबर 0 टू a, के तो कांस्टेंट ही है, k को तो बाहर ले लीजिए, k तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। x, चलिए y का मान रखिए b अपॉन a अंडर रूट, ठीक है, नहीं y का तो हमें इंटीग्रल करना, y के रेस्पेक्ट तो बोलना, वाई स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2, लिमिट बोलिए 0 टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, केवल क्या बच जाएगा यहाँ पे डी एक्स। तो इसमें अपर लिमिट रख देंगे और
लोअर लिमिट रख देंगे। चलिए इतना नोट करिए, अभी ऊपर मिटा के मैं ऊपर करूँगा इसको, इतना नोट कर दीजिए। चलिए आगे देखिए कि y2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। लिमिट बोलो x बराबर 0 से लेके कितना a, चलिए इंटू में कितना ही x, अपर लिमिट रखिए b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यहाँ पे रख लीजिए a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, और 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इंटू कितना dx, x के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कांस्टेंट को बाहर ले आइए, ky2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, x बराबर 0 टू ए स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब इंटू dx, ky2 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, चलिए इंटीग्रल कर दीजिए, ए स्क्वायर एक्स का कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट बोलिए 0 से लेके कहाँ तक, ए तक। चलिए अपर लिमिट रख दीजिए, पहले ए रख दीजिए, फिर 0 रख देंगे लोअर लिमिट, तो बोलो कितना के बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, अपर लिमिट रखेंगे तो ए की पावर 4 अपॉन 2, ए की पावर 4 अपॉन 4, लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो बोलिए कितना के बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, चलिए एलसीएम ले लीजिए कितना 4, 2a की पावर 4 माइनस ए की पावर 4, के बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ए की पावर 4 अपॉन 4 कट जाएगा ना, हाँ तो कितना के अपॉन 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, तो यही इसका आंसर आ गया। चलिए नोट कर लिया, आसानी क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद 25 क्वेश्चन करेंगे। 25 क्वेश्चन देखिए, सो बाय डबल इंटीग्रेशन दैट द एरिया बिटवीन द पैराबोलाज, दो पैराबोला दे रखे, वाई स्क्वायर बराबर 4ax एंड एक्स स्क्वायर बराबर 4by इज कितना दिखाना 16/3ab। दो पैराबोला दिए, इनके बीच का क्या निकालना, हमें एरिया निकालना, और वो ये ला के दिखाना, किससे निकालना, डबल इंटीग्रेशन से निकालना। चलिए देखिए क्या दिया हमें 25 क्वेश्चन में, दी गिवन पैराबोलास, दी गिवन पैराबोलास, चलिए पैराबोलास देखिए क्या क्या दिए हमें, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, एंड एक्स स्क्वायर बराबर 4by, इक्वेशन मान लीजिए सेकंड। इन दोनों के बीच का क्या निकालना, हमें एरिया निकालना, बाई किससे निकालना, डबल इंटीग्रेशन से निकालना। तो इनके बीच का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने होंगे। तो इनके इंटरसेक्शन, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व फर्स्ट एंड सेकंड, 4 इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कर्व फर्स्ट एंड सेकंड, सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड, सोल्व करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बोलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालिए, x बराबर 1/4a इंटू वाई स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x कहाँ रख दीजिए, सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन कहाँ रख दीजिए, इन इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए 1/16 ए स्क्वायर
इंटू वाई की पावर 4 इक्वल टू 4b वाई। इधर इसको इधर ले जाइए, y की पावर 4, ठीक है, 16 की और 4 की गुना कर लीजिए, 16 चौका 64, ए स्क्वायर बी वाई एक साइड ले आइए, y की पावर 4 माइनस 64 ए स्क्वायर बी इंटू वाई बराबर 0। कॉमन आ जाएगा यहाँ से y, क्या बचेगा बोलिए? हाँ, y कॉमन आ जाएगा तो बोलिए क्या बचेगा? y क्यूब माइनस 64 ए स्क्वायर बी बराबर 0। एक तो y का मान क्या आ गया यहाँ से 0, वाई क्यूब माइनस 64 ए स्क्वायर बी बराबर 0, वाई क्यूब बराबर 64 ए स्क्वायर बी वाई बराबर, ठीक है, जब क्यूब हटाएंगे तो 4 चौक 16 चौका 64, 4 आ जाएगा, ए की पावर 2/3 और बी की पावर कितना 1/3। वाई के दो मान आ गए, तो वाई बराबर 0 आ गया और एक वाई बराबर ये आ गया। जब वाई बराबर 0 कोई सी इक्वेशन में रखेंगे, चलिए यहाँ रख देंगे, तो एक्स बराबर कितना आएगा 0, फिर ये वाई का दूसरा मान रखेंगे, ठीक है, वाई का मान इसमें रख देंगे तो x का मान दूसरा आ जाएगा, तो हमें इन दोनों कर्व के क्या मिल जाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इतना करिए, पहले हम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। चलिए इतना कर लिया होगा तो ये जो y बराबर 0 है कहाँ पे रखना, चलिए फर्स्ट में रखना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन किस में रख दीजिए, फर्स्ट में 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 0 आ जाएगा। चलिए मैं इसको यहाँ को लिख दूँ, अभी मुझे इसकी और ज़रूरत पड़ेगी। चलिए y बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या आ गया 0, तो एक पॉइंट कितना आ गया, एक पॉइंट आ गया, 0 0 पे काटेंगे एक तो ये। चलिए एक y की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, पुटिंग y इक्वल टू कितना 4 a की पावर 2/3 b की पावर 1/3, इन कहाँ रख दीजिए इसको भी, चलिए यही लिख दो, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, ये थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, रखना y की जगह, 4 चौक 16, a की पावर 4/3 हो जाएगा, b की पावर स्क्वायर है तो 2/3 हो जाएगा, बराबर 4ax, 4 चौक 16, a को बटे में ले जाएंगे, 4/3 माइनस 1, b की पावर 2/3 बराबर कितना x, x बराबर a की पावर 1/3, b की पावर 2/3। तो पॉइंट बताइए क्या क्या आ जाएंगे, दूसरा जो पॉइंट आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, a की पावर 1/4 भी तो था ना, 4 भी तो था ना, ये यहाँ पे 4 भी है, तो x इक्वल टू कितना भी आएगा 4। चलिए बोल दीजिए क्या आ गया 4, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3, y का मान किसका मान है, तो x का मान, y का मान बोल दीजिए 4a की पावर 2/3, b की पावर 1/3। तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए। चलिए इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए तो इनको बना लेंगे। दो पैराबोलाज दे रखे, इनके बीच का हमें एरिया फाइंड करना, बाय डबल इंटीग्रेशन से फाइंड करना। चलिए दोनों पैराबोलाज को बना लेते हैं। पहले एक दे रखा y² बराबर कितना दे रखा, y² बराबर 4ax, तो इधर को बनेगा ये तो ये पहला वाला पैराबोला बन गया, ठीक है। x एक्सिस, y एक्सिस। दूसरा बताइए क्या दे रखा था, x² बराबर 4by, ये किधर को बनेगा, ऊपर को बनेगा,
तो ये ऊपर को इस तरीके से बन गया। तो जो दोनों का कॉमन एरिया वो हमें इसमें फाइंड करना। तो कॉमन एरिया इसमें ये है। तो हमने पहले इनके क्या निकाले, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले। तो इंटरसेक्शन पॉइंट बता दीजिए क्या क्या आए थे इसके। ये पॉइंट कितना आया था 0 0। ये दूसरा पॉइंट कितना आया 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 कोमा 4 a की पावर 2/3 है ये, और b की पावर कितना 1/3। तो इसको, इस एरिया को हमें फाइंड करना। तो इस एरिया के लिए x की लिमिट जो आएगी 0 से लेके ये आएगी लिमिट, और y की लिमिट देखिए कैसे निकालते हैं। एक स्ट्रिप खींच लेते हैं। x की तो कितनी आ गई 0 से लेके यहाँ तक आ गई। तो यदि हमें y की लिमिट निकालनी, तो ये देखेंगे स्ट्रिप कौन से एरिया से कहाँ तक गई। यानी कि ये जो स्ट्रिप है यहाँ से इसका मान बताइए। कौन सा पैराबोला था ये, सेकंड वाला था। सेकंड वाला ज़रा मुझे बताना क्या था। x² बराबर क्या था 4by। तो इससे मुझे y का मान बताइए। y बराबर इससे कितना आएगा x² अपॉन 4b। दूसरा पैराबोला क्या था हमारा इसमें, y² बराबर 4ax। इससे y का मान निकालिए। ये पॉजिटिव, वैसे तो प्लस माइनस आएगा, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है तो प्लस का लेना पड़ेगा। 2√ax आएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे अब हम। दी रिक्वायर्ड एरिया, चलिए रिक्वायर्ड एरिया किससे निकालना, डबल इंटीग्रेशन से। तो लिमिट ज़रा ध्यान से देखिए। एरिया यहाँ से लेके वहाँ तक गया, तो x की लिमिट x बराबर 0 से लेके कहाँ तक गई, यहाँ तक। या ऐसा भी हो सकता है y की लिमिट भी कांस्टेंट ले सकते हैं कि y बराबर 0 से लेके वहाँ तक। फिर स्ट्रिप पैरेलल किसके खींचेंगे, x एक्सिस के, तो उस तरीके से भी ले सकते हैं। चलिए हमने x की लिमिट कांस्टेंट ली, तो x बराबर यहाँ से लेके कहाँ तक, यानी कि x बराबर 0 से लेके कहाँ तक बोलिए 4 a की पावर 1/3 b की पावर कितना 2/3। फिर देखिए वेरिएबल लिमिट y की, y बराबर बोलिए x² अपॉन कितना 4b, वहाँ से बोलिए 2√ax। ठीक है, और dx dy आ जाएगा, dx और क्या आ जाएगा dy। तो y की लिमिट वेरिएबल में है, तो पहले किसकी रेस्पेक्ट करेंगे, y की रेस्पेक्ट करेंगे। तो चलिए y की रेस्पेक्ट देखिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। इधर से मिटा के मैं इधर कर देता हूँ। चलिए तो पहले y की रेस्पेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ इंटीग्रल बोलिए क्या बच जाएगा, x बराबर 0 से लेके कहाँ तक 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। 1 का कर दीजिए कितना y, लिमिट बोलिए लोअर लिमिट x² अपॉन 4b, वहाँ से बोलिए 2√ax इंटू dx। अपर लिमिट रख दीजिए x बराबर 0 to 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। अपर लिमिट रखेंगे तो 2√a x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2। लोअर लिमिट रख दीजिए x² अपॉन 4b इंटू dx। चलिए करिए, तो कितना आ जाएगा ये x बराबर, चलिए इंटीग्रल ही कर दीजिए अब तो इसका, x की रेस्पेक्ट कर दीजिए 2√a x की पावर बोलिए 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x³ बटे 3 चौक 12 b, लिमिट बोलिए 0 से लेके कहाँ तक 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। ठीक है, चलिए उधर करूँगा मैं इसको। चलिए तो लिमिट रख दीजिए यहाँ, तो ये हो जाएगा 4/3 √a। अपर लिमिट रखेंगे, रखना
4 ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 की पावर बोलिए 3/2 माइनस 1/12 बी रख दीजिए यहाँ भी 4 ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 सारे का क्या आएगा इसका होल क्यूब। तो देखिए क्या बचेगा 4/3 √a। ठीक है, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो यहाँ 2 की पावर 3 बच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। a की पावर 3 से 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/2, 2 से 2 3 से 3 कट जाएगा। b की पावर कितनी बच जाएगी 1। ठीक है, और देखिए क्या बच जाएगा यहाँ से माइनस की 1/12 b। ठीक है, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौका 64 a बचेगा और b स्क्वायर बचेगा। चलिए देखिए क्या बच जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32/3 √a ए भी हो जाएगा माइनस 4 से कट जाएगा क्या ये 4 तिया 12। ठीक है, 4 कम 4 6 24 तो कितना बच जाएगा 16/3। बी से बी कट जाएगा तो क्या बचेगा ए बी। एलसीएम ले लीजिए 3, 16 में से वो 32 में 16 गए घटा देंगे तो कितना बच जाएगा ये 16/3 ए बी स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। और इसी के जैसा एक क्वेश्चन और भी है इसमें 28 देखिए इवेल्यूट डबल इंटीग्रल y dx dy ओवर द एरिया बिटवीन द पैराबोलाज y स्क्वायर बराबर 4x एंड x स्क्वायर बराबर 4y। तो ये इंटीग्रल निकालना। ठीक है, ओवर द एरिया बिटवीन द पैराबोलाज, तो पहले इनमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या मिल जाएगी इसकी लिमिट मिल जाएंगी। ठीक है, तो 28 आसानी क्वेश्चन है, इसके जैसे ही हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद चलिए इसमें और जो तुमसे हो जाए अभी करके देख लेना। ठीक है, चलिए तो बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है।